क्रिकेट का मैच हो या ना हो, बट क्रिकेट का बाजार वो ठंडा नहीं होता है। कोई अपना पॉडकास्ट चलाने के लिए सबसे टॉप नॉच प्लेयर का जो है नाम ले लेता है, उसे बदनाम कर देता है और कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट जिसका नाम या जिसकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है उसका नाम लेकर उसे बड़ा दिखाने की कोशिश करता है और पॉडकास्ट चलाने की जो है गंदी कोशिश की जाती है। कहीं और जो है फाइट ऑफ द कैप्टेंसी जो है कर दी जाती है बिकॉज नया कोच आया है, क्योंकि ना प्लेयर्स कुछ बोलेंगे ना कोच कुछ बोलेगा ना बीसीसीआई जो है ऐसे ही अनऑफिशियली कुछ बोलेगा, बट लड़ाई झगड़ा जो है होना चाहिए। और एक ऐसा जो है नापाक मुल्क जो पता होते हुए भी कि भाई ये टीम क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आएगी, अपना ही जो है शूशरा छोड़कर बैठे हुए हैं और हर रोज जो है तिल्ली लगाते रहते हैं। वेल आप समझ चुके होंगे, आज हम बात करेंगे, रिएक्ट करेंगे अमित मिश्रा पर, हार्दिक पांड्या वर्सेस स्काई कैप्टेंसी पर, और इसके अलावा आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन पाकिस्तान उस पर। बाकी हम जो है कोई क्रिकेट जो है बहुत बड़े एनालिस्ट नहीं है, हम एज अ फैन ही बातें करते हैं। और अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन तो कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल। कोई गलतियां हो जाती हैं, कोई व्यू से डिसएग्री होते हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन है अच्छी भाषा वाला। तो अगर आप जो है एक शुद्ध और स्पष्ट जो है बात करना चाहते हैं, अपना मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, चेक द इनबॉक्स जो है, मतलब कमेंट सेक्शन में अपना जो है मैसेज जरूर कर देना। खैर खैर खैर, पहला टॉपिक मिश्रा जी पर ही चलते हैं। मिश्रा जी ने एक पॉडकास्ट को चलाने के लिए विराट कोहली के नाम का इस्तेमाल किया। अब उससे विराट कोहली उन्हें भी पता है कि रिएक्ट तो करेगा नहीं और सबके लिए इजी टारगेट विराट कोहली। बट मेरी मानो, एटलीस्ट मैं तो उस पॉडकास्ट को देखने नहीं गया, बट यस एक हलचल मचाने के लिए, एक बज क्रिएट करने के लिए और कुछ पॉइंटर्स जो ऑब्वियसली जो है हर जगह फ्लोट कर रहे हैं कि ये उसने कह दिया, वो इसने कह दिया और सबने उसकी चर्चा तो की। मेरा टेक इसके ऊपर ये है कि आप जो है किसी एक बड़े स्टार का नाम जानबूझकर ड्रैग करते हो। विराट कोहली को छोड़ो, ओवरऑल क्या हम अपनी लाइफ में जैसे 15 सालों में थे वैसे 20 में रहते हैं, जैसे 20 में थे वैसे 25 में रहते हैं, 30 में रहते हैं, 35-50 तक रहते हैं? नहीं। और अगर आप उन गिने चुने में से हो कि भाई आप वैसे ही रहते हो, दैट मींस या तो आप जो है इतने अनसक्सेसफुल हो गए हो, इतने जो है बेकार के हो गए हो कि आपने अपनी लाइफ से ना कुछ सीखा है, ना कुछ आप जो है ग्रो किए हो और अब वहीं के वहीं पड़े हुए हो। विराट कोहली एक मेगा सुपरस्टार बन चुका है। विराट कोहली दुनिया में जो है टॉप नामों में से एक है आज की तारीख में। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट वो चेंज नहीं होगा? और हर चेंज जो है बुरे के लिए नहीं होता है, हर चेंज जो है इंसान अपने लिए करता है अच्छे के लिए। और विराट कोहली के हिसाब से वेले लोगों के साथ जाना, अनसक्सेसफुल लोगों के साथ जाना और हर बंदे को जो है पुछ 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 कर कर जो है सहलाना और हर बंदे के मुंह लगना और हर बंदे को जिसने अपनी लाइफ में जो है गोल अचीव ना किए, ना उसने मेहनत की, ना वो करना चाहता, ना उसने एक्स्ट्रा एफर्ट की, ऐसे अनसक्सेसफुल लोगों के साथ वो नहीं रहना चाहता। तो इसमें दूसरों लोगों को तो परेशानी होगी ही होगी बॉस, विराट कोहली को नहीं है। और जब आप विराट कोहली का नाम ऐसी कंट्रोवर्सीज में लाते हो, एक बहुत इंटरेस्टिंग मैंने चीज नोटिस की, थंबनेल पर जो है ऑब्वियसली पिक्चर्स तो आ ही जाती हैं, उस पॉडकास्ट के थंबनेल पर विराट कोहली और रोहित शर्मा की ये बड़ी बड़ी पिक्चर्स थी। और जिनका पॉडकास्ट है वो बेचारे दो जो है मिश्रा जी और वो इंसान जिनका पॉडकास्ट था, वो इतू से जो है बीच में जो है होकर बैठे थे। आई मीन अगर आपका खुद का घर, आपका खुद का शो, आपका खुद का थंबनेल में आप अपने आप को इतनी सी जगह दे रहे हो और विराट कोहली को इतनी बड़ी, रोहित शर्मा को इतनी बड़ी, दोनों साइड पर, दैट टेल्स यू कि आपका स्ट्रेचर क्या है और आपकी खुद की नजर में आपका स्ट्रेचर क्या है। नॉर्मली एग्जांपल के तौर पर आप वैसा ही करते हो जैसा आप थिंक करते हो। अब आप कहोगे वो थंबनेल उन्होंने थोड़ी ना बनाया, उनकी टीम ने बनाया है, तो फिर इसे ऐसा कर लो, अप्रूव तो आप ही ने किया होगा। अगर आप अप्रूव भी नहीं करते हो तो आपके थंबनेल वाले बनाने वालों की नजर में आपकी हैसियत भाई इतनी सी है और आप पे क्लिक इतनी वजह से ही आते हैं। तो इसलिए जो है आपने जानबूझकर कंट्रोवर्सी को ड्रा किया। अब मिश्रा जी ने उसमें क्या बोला, क्या गंदबला बोला, कितना गंदबला बोला, उस पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं बस इतना सा जो है एक स्पष्ट जो है रिएक्शन दूंगा कि अमित मिश्रा जी एक अनसक्सेसफुल इंटरनेशनल प्लेयर हैं, डिस्पाइट उनमें टैलेंट बहुत था एज अ डोमेस्टिक प्लेयर या एज अ बॉलर, और हम सब जो है उन्हें अप्रिशिएट करते हैं उनकी बॉलिंग की वजह से। बट जब उन्होंने मुंह खोला वो गंद ही बोला। और आई थिंक बड़ापन इसी में था कि आज की तारीख में आप कुछ नहीं कर सकते। जब आप क्रिकेट खेल रहे थे तब आप ये हैसियत रखते बोलने की, अगर आपको लगता है आप सही है और आप दूसरों को फ्रेंडशिप करने में जो है
फोर्स नहीं कर सकते, और दूसरे को आप जो है नीचा गिराने के लिए एक और बंदे को ऊपर कर रहे हो। यहां पर बात हो रही है विराट कोहली को नीचा दिखाने के लिए या उसके फैंस को भड़काने के लिए, और रोहित के फैंस को जो है इन लाने के लिए आप रोहित को बड़ा बना रहे हो। भाई रोहित बड़ा है, विराट बड़ा है, जरूरी नहीं है कि दोनों से जो है आपको कंपैरिजन करना होगा। तो आपका पर्सनल एजेंडा था ये, हम इसकी कड़ाई जो है निंदा करते हैं। और बिलीव मी, मैंने आपको अपना एक प्रेशियस व्यू नहीं दिया है। और कई लोग कह सकते हैं भाई तेरा एक व्यू जाने से क्या नहीं हुआ, मेरे एक व्यू जाने से ये नहीं हुआ कि एटलीस्ट मैं उस गंद बला का जो है पार्ट नहीं हूं। और रिएक्शन इसलिए दिया है क्योंकि इसलिए नहीं कि अमित मिश्रा के लिए जो है मुझे कोई जो है सिंपैथी है या एंगरनेस है या गुस्सा है। नो, इट इज अबाउट विराट कोहली। विराट कोहली भी ऐसा नहीं है कि मेरा कोई चड्डी बड्डी है और मैं उसके लिए जो है पता नहीं भाई विराट कोहली को क्या कह दिया, ऐसा नहीं है बॉस। विराट कोहली देश की आन बान और शान है, वो वर्ल्ड लेवल पर बजता है बॉस। और वो सभी स्टार्स, वो सभी सुपरस्टार्स, वो सभी मेगा स्टार्स, वो सभी स्पोर्ट्समैन, वो सभी प्लेयर्स, वो सभी इंसान जो वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं और जिनका वर्ल्ड लेवल पर एक नाम है, उनके लिए हमें बोलना जरूरी है। वो गलत कर रहे हैं, हम उसका क्रिटिसिज्म करेंगे, पर जबरदस्ती हर चीजों में उन्हें इन्वॉल्व कर कर जो है उन्हें बदनाम करना, ना ना ना। तो अमित मिश्रा जी, आपको छोटी सी पॉपुलैरिटी आपके लिए जो है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने ये बता दिया कि जिस तरह हम जो है आपकी बॉलिंग को पसंद किया करते थे, डिस्पाइट आप इंटरनेशनल ज्यादा नहीं खेले, शायद ज्यादा खेलना चाहिए था, बट आपने ये बता दिया एज अ इंसान आपकी जो है हैसियत दो कौड़ी की नहीं है, एटलीस्ट हमारी नजर में आज की तारीख के बाद। और हम जब भी आपको देखेंगे एक पार्शियल पर्सन की तरह ही देखेंगे। बाकी रही विराट कोहली की बात, विराट कोहली तक ये बातें पहुंची होंगी, डेफिनेटली पहुंची होगी, और वो बंदा रिएक्ट नहीं करेगा। इसी से आप उसके अग्रेशन, आप उसकी सोच, आप उसकी जो है करंट लेवल ऑफ थिंकिंग जो है जजमेंट कर सकते हो और सोच सकते हो कि वो जो है बुरा नहीं मानेगा। इसके अलावा जो है हार्दिक पांड्या और स्काई बुरा बहुत मानकर बैठे हुए हैं, या कहें उनके फैंस ज्यादा बुरा माने हुए हैं, और कप्तानी किसे मिलेगी। ये एक फाइट सी जो है वो कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश हो रही है। मेरी मानो इस वक्त जो टीम इंडिया की सिचुएशन है, ओडीआई में और टेस्ट मैचेस में तो कोई प्रश्न है ही नहीं कि कौन कप्तानी कर रहा है। वो जैसा अभी जो है रोहित शर्मा का नाम ले चुके हैं, तो कंट्रोवर्सी खत्म। यहां पर आप कंट्रोवर्सी बना नहीं सकते हो। टीम इंडिया खेल नहीं रही है, तो टीम इंडिया खेल नहीं रही है तो बस बनाओ। एक दिन बात आती है कि हार्दिक पांड्या जो है टीम के लिए कप्तानी लेने के लिए तैयार है, और हार्दिक पांड्या जो है कप्तान बन जाएंगे, अनाउंसमेंट बहुत जल्द हो जाएगी T20 के लिए। और फिर जो है उसमें व्यूज जो है आ रहे हैं नहीं आ रहे, जो भी है, और फिर उसके बाद इसी न्यूज को किस तरह जो है ऊपर तक लेकर जाए। फिर एक और ब्रेकिंग न्यूज आती है कि स्काई का नाम जो है आ गया है और शायद हार्दिक पांड्या नहीं आ रहे हैं, और ऊपर से हार्दिक पांड्या ने शायद रेस्ट वगैरह भी जो है वो मांग लिया, दिस एंड दैट। तो भाई कुछ तो जो है मार्केट में जो है हल्ला गुल्ला मचते रहना चाहिए, और वही हल्ला गुल्ला जो है चलाते चलाते ये कंट्रोवर्सी है। अब मेरा टेक इसके ऊपर ये है कि आज की तारीख में आई थिंक आपको हार्दिक को कप्तानी नहीं देनी चाहिए T20 में स्पेशली, क्योंकि बाकी तक कोई जो है केस ही नहीं है। उसका ये रीजन नहीं है कि हार्दिक पांड्या का जो है कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम है या मेरा उसके कुछ पर्सनल ग्रज है। बिलीव मी, जब गुजरात टाइटंस के साथ वो जीता था ना बंदा, मैंने इसी चैनल पर जो है मतलब छप्पर फाड़ जो है उसकी तारीफें की थी, और उस आईपीएल को हमने जो है रेगुलर जो है यूट्यूब पर कवर किया था, और मैंने बहुत तारीफ की थी। आई वॉज द वन जो मैं मान रहा था कि भाई इसे कप्तानी दे दो एंड दिस एंड दैट। बट बाद में जिस तरह जो है चीजें अनफोल्ड हुई, जिस तरह हार्दिक का एटीट्यूड दिखा, जिस तरह उसकी कंट्रोवर्सीज दिखी, जिस तरह ये पता लगा कि आशीष नेहरा का कितना बड़ा हाथ था, दिस एंड दैट, जिस तरह मुंबई इंडियंस के साथ जो है कांड हुआ, जिस तरह मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी हुई, जिस तरह इट्स ओके टू बी यूनिक वाला जो है इंसिडेंस हुआ जब आपको टीम की कैप्टेंसी मिली, वेल आई स्ट्रांगली फील भाई नहीं, हार्दिक अपनी जो है फिटनेस पर ध्यान दे, फिट रहे, वो उसके लिए ज्यादा बेटर है। और हार्दिक एक ब्लेस्ड क्रिकेटर है क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई नाम नहीं खड़ा किया जा रहा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हार्दिक हो सकता है बहुत टैलेंटेड हो, बट अभी हमने अमित मिश्रा की बात की थी, अमित मिश्रा ज्यादा टैलेंटेड हो सकते थे या थे मुझे लगता है, और लेग स्पिनर थे, विकेट टेकर थे। युजवेंद्र चहल आज के जमाने में या आज की तारीख में ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, हो सकता है कुछ भी हो, बट उन्हें चांसेस तो नहीं मिल रहे हैं। तो हार्दिक हो सकता है बहुत टैलेंटेड हो, हालांकि वो टैलेंट जो है वो रेयर ओकेजन्स में कभी कभी दिखा है, बट चलो मान लेते हैं वो हर मैच में दिखा है। बट उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है पीआर स्ट्रेटजीज, और जिस तरह जो है कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ है आज की तारीख में, कंपटीशन ही नहीं है, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। रही बात स्काई की,
T20 में नो डाउट हार्दिक भी जो है एक परमानेंट मेंबर के तौर पर अभी चलता है और स्काई भी चलता है, बट व्हाट आई फील कि हार्दिक पांड्या का ये जो अभी मैंने ओवरऑल बताया प्रॉब्लम्स, उसको देखते हुए सूर्य कुमार यादव इज द राइट चॉइस। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जसप्रीत बुमराह इज द परफेक्ट और बेस्ट चॉइस, पर शायद बुमराह को पता नहीं क्यों ये जो है प्रमोट नहीं करते हैं। मैं पर्सनली बुमराह को एज अ कैप्टन देखना चाहूंगा, नॉट ओनली बिकॉज कि ही इज परमानेंट, वो खेलता है हर मैच, वो रेगुलरली पार्टिसिपेट करता है और बॉलिंग में जो बतना इतना जो है शातिरा है। और अगर उसकी कैप्टेंसी के बाद या कैप्टेंसी उसकी बॉलिंग इंपैक्ट नहीं हो रही है, इमेजिन सच अ बॉलर जो दिमाग इतना यूज कर रहा है और उसका जो है वो काम आता है दिमाग जो है जब वो काम करता है बॉलिंग के तौर पर, तो वो कैप्टेंसी में कितना यूजफुल हो सकता है टीम के लिए। सो दिस इज द रीजन आई थिंक जो है सूर्य कुमार यादव को कैप्टेंसी दे देनी चाहिए मेरी पर्सनल उसके पर्सनल बिलीव के ऊपर। और रही बात अल्टीमेटली बीसीसीआई और गौतम गंभीर डिसाइड करेंगे। हार्दिक पांड्या के बहुत फैंस हो सकते हैं, बट आई थिंक आई हैव गिवन इनफ पॉइंटर्स जिसमें क्यों हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी नहीं बननी चाहिए। बाकी इन दोनों को वर्सेस का जो है, इन दोनों की फाइट का जो है कोई केस बनता ही नहीं है, क्योंकि बात इनके हाथ में नहीं है। एनीवेज, बात जिनके हाथ में है वो है चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया। कहने को आईसीसी का टूर्नामेंट है, बट आईसीसी जो है टीम इंडिया को बीसीसीआई को डिक्टेट नहीं कर सकती है। अगर बीसीसीआई अपनी पर आ जाए तो बीसीसीआई ही जो है अल्टीमेटली क्रिकेट की अथॉरिटी है इस वक्त। बीसीसीआई आप जो है मानो या ना मानो, बीसीसीआई रन करती है, कंट्रोल करती है, कर सकती है। और पाकिस्तान अपनी जो है पूरी नापाक कोशिशों के साथ साथ अपने पूरे जो है प्यार मोहब्बत से भी जो है काम कर रही है, कोशिश कर रही है और कंट्रोवर्सी से बच रही है फिलहाल के तौर पर, ये हमेशा कहकर कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, इंडिया को होना चाहिए। कोई कह रहा है कि इंडिया की मेहमान नवाजी जो है हमारी ज्यादा रहेगी इंडिया के लिए, कोई कह रहा है स्टार्स प्लेस का नाम लेकर कुछ बातें हो रही हैं। बेसिकली पाकिस्तान तो चाहता है कि इंडिया आए और इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। एक मुल्क जिसके जो है पूरी जो है मतलब काम तमाम हुआ पड़ा है, वो एक टीम इंडिया को बुलाकर चैंपियंस ट्रॉफी कर कर अपने 1 2 3 साल पता नहीं कितना टाइम जो अपनी इकोनॉमी को जो हेल्प कर सकता है, और अल्टीमेटली ये उनके लिए विन विन सिचुएशन है और उन्हें ये चाहिए। तो बेगर्स कांट बी चूजर कहते हैं, बट यहां पर जो है वो जो, अब हालांकि मैं पाकिस्तान को बेगर्स कहूं या ना कहूं वो आप जज करें, बट वहां पर वो ये कह रहे हैं कि मांगने में क्या जाता है, मांगो मांगो, ज्यादा मांगो, बार बार मांगो और मांगो, क्योंकि अगर वो देने वाला कहीं खुदा ना खास्ता आ गया भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। और चैंपियंस ट्रॉफी ये भी सोर्सेस के हवाले से खबर आई है कि टीम इंडिया नहीं जाएगी। एक एक सिंपल सा मुद्दा मैं आपको बता दूं इसके ऊपर, ये क्वेश्चन है ही नहीं कि टीम इंडिया जाएगी या नहीं, टीम इंडिया चले जाएगी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो है न्यूज बनती है कि टीम इंडिया पाकिस्तान जा रही है, ये बहुत गंदा वाला और बहुत बड़ा मुद्दा है। टीम इंडिया नहीं जा रही है, ये कोई मुद्दा नहीं है बॉस। तो टीम इंडिया नहीं जा रही है, इट इज बिकॉज कि आप एक जो है टेररिस्ट कंट्री हो, आप प्रमोट करते हो और हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आपको क्यों सपोर्ट करें। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं होने चाहिए क्रिकेट के, स्पेशली एक इसके ऊपर एक पिक एंड चूज एक जो है टॉपिक निकला है। आई थिंक अब्दुल रजाक ने शायद जो है बात की थी रिसेंटली कि इंडिया जो है पिक एंड चूज नहीं कर सकता। मेरा टेक इसके ऊपर ये है कि पिक एंड चूज करना चाहिए। क्रिकेट में हम इसलिए अपनी टीम नहीं भेज रहे हैं कि हमें जो है कोई सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है। हरभजन ने आई थिंक कहा है कि सिक्योरिटी की वजह से, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, हम जो है अगर जाएंगे भाई इतने जो है ओपनली जो है हमारे ऊपर कुछ नहीं होने वाला और हम सेफली जाएंगे सेफली आएंगे, ये मुझे पता है। अगर कुछ ऊपर नीचे की हो रही होगी होगी भी, हम इतने कैपेबल हैं, हम श्रीलंका की तरह वापस नहीं आएंगे, हम वहां पर घुस जाएंगे और फिर हमें अपने आप को बचाना आता है। बट यहां पर सिक्योरिटी की बात नहीं है। क्रिकेट में वी आर द बॉस, हम जो है एक पैसा लेकर आते हैं और पैसे से जो है एक बहुत बड़ा जो है डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। बाकी स्पोर्ट्स में लेट्स से जो है चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे और कोई भी स्पोर्ट्स हो, वहां पर जो है अगर हम मैचेस करवाते हैं वहां पर इकोनॉमिकली बहुत बड़ा बूस्ट नहीं मिलता है और उन गेम्स में हमें खुद को प्रैक्टिस मिलती है। तो बाकी गेम्स में, इवन व्यापार में, हम कुछ देते हैं कुछ लेते हैं, उसमें हमारा इक्वल फायदा होता है, इक्वल प्रैक्टिस मिलती है और हमारा इक्वल एडवांटेज है। इसलिए हम वो खेलते हैं और हमें खेलना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए उस वक्त जो है कोई एडवांटेज हम किसी को नहीं दे रहे हैं, हम खुद के लिए वो काम कर रहे हैं। पर जब बात आती है क्रिकेट की, हम वो क्रिकेट इसलिए नहीं खेलना चाहते क्योंकि पहली बात, पाकिस्तान इज नॉट अ टीम जो हमें प्रैक्टिस करवाएगी। पाकिस्तान से तो हमारी उल्टा प्रैक्टिस खराब हो जाती है। दूसरा, हम इतना पैसा लेकर चलते हैं, इतना बड़ा जो है बूस्ट जो है करते हैं इकोनॉमी को, इतना बड़ा जो है इंपैक्ट क्रिएट करते हैं कि उससे जो है दूसरे मुल्क जो कि एक टेररिस्ट जो है कंट्री है, वो बहुत कुछ उनका भला हो सकता है। तो उस चीज को
को हमें अवॉइड करना है। इसलिए क्रिकेट को हमें पिक एंड चूज करना होगा, क्योंकि क्रिकेट से सिर्फ और सिर्फ दूसरों का फायदा है, हमारा फायदा उसमें नहीं होता है मेजर तौर पर। बट बाकी स्पोर्ट्स में हमारा इक्वली फायदा होता है और हम दूसरे को जो है जबरदस्ती का फायदा नहीं करवाते हैं। तो इसलिए पिक एंड चूज होगा, करना चाहिए। क्रिकेट के अलावा जो खेलना है खेलो। बॉलीवुड में भी आप एग्जांपल के तौर पर आप जो है उनसे कुछ ले नहीं रहे हो, बहुत बड़े तौर पर आप उन्हें दे ही रहे हो। तो बॉलीवुड और क्रिकेट जो कि सबसे बड़े वेल्थ के जनरेटर्स हैं ओवरऑल, उन्हें आपको पिक एंड चूज कर बॉयकॉट करवाना होगा। पाकिस्तान से नहीं आपको रिलेशन रखना होगा। बाकी चीजें जो हैं वो आप खुद अपनी भलाई के लिए भी कर रहे हो। सो दिस इज माय टेक ऑन पिक एंड चूज। होना चाहिए पिक एंड चूज। क्रिकेट आपको नहीं खेलना है, बात खत्म हो गई। बाकी स्पोर्ट्स जब तक आप जो है उस मीडियोकर लेवल पर हो उनके साथ, तब तक नहीं, आप वहां पर राइज कर जाओगे। तो विल डिस्कस इट या विल गिव अ सेकंड थॉट। तो आज की वीडियो में आई थिंक हमने सब कुछ, बहुत कुछ जो है कवर किया। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपनी ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन में। और अगेन एज अ क्रिकेट फैन हम यहां पर बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।